जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्या है, इसके महत्व क्या है, सेहत और धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्या है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा का चांद और साफ आसमान मानसून के पूरी तरह चले जाने का भी प्रतीक है। कहते हैं कि ये दिन इतना शुभ और सकारात्मक होता है कि छोटे से उपाय से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी यह तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। शरद पूर्णिमा का महत्व कहा जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को करती है उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं। अगर कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रखें तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। इस दिन प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण, धन की देवी माँ लक्ष्मी और 16 कलाओं वाले चंद्रमा की उपासना से अलग अलग वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में आकाश के नीचे खीर रखने की भी परंपरा है। इस दिन लोग खीर बनाते हैं और फिर 12 बजे के बाद उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा आकाश से अमृत बरसाता है, इसलिए खीर भी अमृत वाली हो जाती है। ये अमृत वाली खीर में कई रोगों को दूर करने की भी शक्तियाँ होती है। चलिए इसके पूजा के विधि के बारे में जानते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह में इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि का दान करने का भी विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। रात 12 बजे के बाद अपने परिजनों में खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इसके और भी महत्व है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार प्रेम और खूब सारा धन पाया जा सकता है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इस तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा की अमृत की वर्षा होती है जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देती है। तो शरद पूर्णिमा पर किन किन सावधानियों की पालन की आवश्यकता है, तो चलिए अब सावधानियों के बारे में जानते हैं। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास रखें न रखें, पर इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। रात्रि के समय स्नान करके गाय के दूध में घी मिलाकर खीर बनाएं। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करें। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए तब चंद्रदेव की उपासना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। अन्य धातु का प्रयोग न ही करें तो बेहतर होगा। प्रातः काल जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें उतना ही उत्तम होगा। सबसे उत्तम है कि इस खीर का सेवन भोर में यानी सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। प्रेम के सफलता के लिए इस दिन क्या क्या प्रयोग करें। शाम के समय भगवान राधा कृष्ण की उपासना करें। दोनों को संयुक्त रूप से एक गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। मध्य रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद निम्न मंत्र का प्रयोग करके कम से कम 3 माला जाप करें। ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। इस तरह 3 माला जप करें या मधुराष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। मन चाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें।
भगवान को अर्पित हुई गुलाब की माला को अपने पास सुरक्षित रखें। अपार धन की प्राप्ति के लिए इस दिन क्या क्या प्रयोग करना चाहिए? रात्रि के समय माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद निम्न मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमलय कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो इस तरह अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत और विधान करते हैं तो आपको धन, स्वास्थ्य और प्रेम आदि सभी से बहुत लाभ मिलेगा। नमस्ते, जय माता।